नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी व अहम खबरों के साथ। बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना। इसे लेकर दोनों तरफ बेचैनी भी है, आशंका भी है, लेकिन दावा प्रतिदाव करने में बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दिलचस्प पहलू यह है कि हर बात बीतते चरण के साथ दोनों पक्षों पर दूसरे की सीटें कम होने का दावा किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी कमल के कुंभलाने की बात कर रही है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि हाथ में हालात अभी बदलने वाले नहीं हैं। आंकड़ों के आईने में देखा तो लोकसभा की 553 सीटों में से पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। अब की बार ताल ठोक रहे हैं पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। दावा कर रहे हैं कि गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 में से 89 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भी लोकसभा में सिर्फ 1 सीट है, लेकिन वो भी मौजूदा चुनाव में अधिकांश सीटों पर जीत की ताल ठोक रहे हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 22 सीटें हैं, लेकिन उनका दावा है कि इस बार 32 में से 35 सीटें जीतेंगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पिछले चुनाव में 0 पर पहुंच गया था। अब दावा कर रहा है कि बिहार की सभी सीटों पर गठबंधन का कब्जा होगा। कांग्रेस की मात्र 52 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं का दावा है कि उनके पक्ष में अंडर करंट चल रहा है और कांग्रेस मोदी सरकार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेगी। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विपक्ष के लिए आंधी जैसी स्थिति है, लेकिन जमीन पर ऐसा नहीं दिखता है। पूर्वांचल की अधिकतम सीटों पर आमने सामने की नजदीकी मुकाबला है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा की 300 सीटें जीतने का दावा था, लेकिन 111 सीटों पर ही उनकी पार्टी सिमट कर रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक का सटीक टिकट वितरण, रैलियों में उमड़ रहे जन समर्थन, सामाजिक समीकरण के अनुसार बड़े वोट बैंक में विपक्ष 300 से अधिक सीटों पर भरोसा जता रहा है। इस बार के चुनाव में ना करते हुए भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी रजत है। इस बार लोकसभा में ना करते हुए भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना सहित तटीय प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का जमीनी पर असर दिख रहा है। रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, सरकारी नियुक्तियों पर लगातार कटौती, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर बगले झांकता हुआ नजर आ रहा है। 3 लोकसभा क्षेत्र में विपक्षी नेताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास भी सत्तारूढ़ गठबंधन की लोकतांत्रिक नीयत की कलाई खोल रहा है। रही सही कसर चुनावी ब्रांड की पूरी कर दी, जिसने अब जनता के मन में विपक्ष के प्रति थोड़ा थोड़ा भरोसा उगने लगा। इंडिया ब्लॉक के घटक दलों द्वारा बार बार सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात करना भी जनता को आकर्षित कर रहा है। यूपी बिहार में जातीय गणना, दक्षिण में महिलाओं के लिए मासिक आय योजना, जनता का रुझान इनके पक्ष में बढ़ा है। कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान को पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा सघन किया। मौजूद सवालों में समस्या के रूप में उभार कर उनके समाधान के लिए हाथ बदलने के हालात जैसा नारा भी गढ़ा हुआ।